गाइस अपना चैप्टर चल रहा था आयनिक सॉलिड। तो आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालकों की व्याख्या। ठीक है, इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कौन सी धातु मेटल्स होती हैं जो चालकता, अचालकता और अर्धचालकता शो करती हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके पीछे क्या रीजन था कि कुछ मेटल्स होती हैं जो चालक होती हैं, कुछ अचालक होती है, कुछ सेमीकंडक्टर होती है मतलब अर्धचालक होती है। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए बैंड सिद्धांत डेवलप हुआ। बैंड सिद्धांत के आधार पर इनको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनमें क्या रीजन थे कि कुछ मेटल्स तो चालक होती थी, कुछ अचालक है और कुछ अर्धचालक की तरह बिहेवियर शो करती है। तो फर्स्टली अपन आज समझेंगे बैंड सिद्धांत के बारे में। पहले बैंड सिद्धांत, ठीक है, इसी बैंड सिद्धांत को अपन एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत, ठीक है, या फिर एमओटी, इसको अपन एमओटी भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं बैंड सिद्धांत क्या, बैंड सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और फिर इसको बैंड सिद्धांत को समझने के बाद में अपन चालक, अचालक और अर्धचालकों का एक्सप्लेनेशन देंगे बाई बैंड थ्योरी के द्वारा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि क्या होता है कि बैंड सिद्धांत मतलब ये किस पे बेस होता है। फर्स्टली पॉइंट अपन इसमें नोट करते हैं कि ये क्या होता है, क्वांटम यांत्रिकी पे बेस है। क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी की परिकल्पना पर बेस है, परिकल्पना पर बेस है। ठीक है, जो अपना बैंड सिद्धांत है या आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस पे बेस है, क्वांटम यांत्रिकी परिकल्पना पे। ठीक है, तो क्या होता है कि इसी आधार पर, क्वांटम यांत्रिकी परिकल्पना के आधार पर क्या होता है कि जो धातु बंध होते हैं, धातु बंधों के लिए जो आणविक कक्षक सिद्धांत या बैंड सिद्धांत अप्लाई किया गया, मतलब उन पे लागू किया गया। ठीक है, तो ये सेम जैसे कैसे होता है, किसी भी इसको इस प्रकार से लागू करते हैं अपन बैंड सिद्धांत को मेटल्स के ऊपर या आणविक कक्षक सिद्धांत को मेटल्स के ऊपर इस प्रकार अप्लाई करते हैं जैसे कोई मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे अपन उस पर एमओटी का यूज करते हैं, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अपन उस पर अप्लाई करते हैं। सेम उसी तरीके से क्या होता है कि अगर अपन एमओटी को है ना, ये आणविक कक्षक सिद्धांत को पर अगर धातुओं के ऊपर अप्लाई कर देते हैं ना, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, बैंड सिद्धांत। ठीक है, तो आणविक कक्षक सिद्धांत और बैंड सिद्धांत क्या हो गया, सेम हो गया। इसी वजह से अपन इनको ये बोलते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत को अगर अपन धातुओं पे अप्लाई कर रहे हैं, मेटल्स पे अप्लाई करने हैं, तो वो हो जाता है बैंड सिद्धांत। अब बैंड सिद्धांत क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या रीजन था, उसको भी अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इसका नाम बैंड सिद्धांत क्यों दिया गया या बैंड थ्योरी क्यों दिया गया। ठीक है, तो क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल्स जैसे एमओटी है, एमओटी के द्वारा अपन क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा अपन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इन कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए अपन किसकी हेल्प लेते थे, एमओटी की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है, एमओटी की यूज लेते थे। तो क्या होता था, अगर अपन ये है ना एमओटी है, इसको अपन धातु पे, मेटल्स पे अप्लाई कर देंगे, मेटल्स पे अप्लाई करेंगे ना इसको एमओटी को, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, अप्लाई करेंगे एमओटी को मेटल्स पे, तो उसे क्या बोल देते हैं अपन, बैंड थ्योरी। ठीक है, अब बैंड थ्योरी क्यों बोलते हैं, इसको भी अपन देखते हैं। फर्स्टली अपन देखते हैं कि कोई भी मतलब द्विपरमाणु जो मॉलिक्यूल्स होता है, द्विपरमाणु मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें क्या होता है कि वन कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वो मतलब क्या होता है कि एमओटी के अकॉर्डिंग उसमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसी प्रकार अपन ट्राई एटॉमिक कोई मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स को अपन एटॉमिक के द्वारा उसमें कोवेलेंट बॉन्डों को एक्सप्लेन करते हैं, तो एमओटी के अकॉर्डिंग उसमें कितने 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो अपन फर्स्टली देखते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए देखते हैं। फर्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे अपन। ठीक है, द्विपरमाणु मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि दो परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है, ये दो परमाणु कक्षक भाग लेंगे, ये आपस में भाग लेके और क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होगा कि जितनी संख्या में ये जो परमाणु कक्षक मिलकर भाग ले रहे हैं, उतने ही अपन को क्या मिलते हैं, उतनी ही कक्षा में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, और दो प्रकार के मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनेंगे। फर्स्ट बनता है मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकंड बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो इसमें 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ना, फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, द्विपरमाणु के लिए अपन बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एमओटी के अनुसार। अब क्या होता है कि इनमें अगर जैसे परमाणु कक्षक होते हैं, ठीक है, परमाणु कक्षक में 1 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, तो ये दोनों पहले जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और जो एनर्जी ग्राफ होता है, एनर्जी इस टाइप से होती है, इसमें एनर्जी। ठीक है, इस टाइप से मतलब एमओटी के द्वारा अपन ये बताते हैं कि दो परमाणु कक्षक
आपस में भाग लेते हैं और इंटरमिक्स होकर क्या बनाते हैं, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल में फर्स्ट मोलिकुलर 2 टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और सेकंड बनेगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब एनर्जी देखें तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है, जो अपन ने एनर्जी इस प्रकार से ग्रो करती दिखा दिया यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं इनकी मतलब कितनी मतलब कैपेसिटी कितनी होगी, टोटल इलेक्ट्रॉनों को फील करने की कैपेसिटी कितनी होगी, उस कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए अपन एक फॉर्मूला ट्राई करते हैं। अगर क्या होता है, जैसे परमाणु कक्षक अपन जानते हैं एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। तो क्या होता है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं और जितने परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे 2 परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पे अगर 10 ले रहे हैं तो 10 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो कैपेसिटी को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन फीलिंग कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ऐसे मतलब जितने n नंबर तो क्या हो जाएंगे, जो परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं उतनी संख्या में क्या बनते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो और एक मोलिक्यूल एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब 2, तो इसकी क्वांटिटी हो जाएगी 2 × n, ठीक है। इसके इक्वल कितने होंगे कि इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं इनमें। तो अब इसमें कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये कितना हो गया, हाफ फील हो गया। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। तो इस प्रकार से द्विपरमाणु के लिए बात हो गई। अब ट्राई एटॉमिक के लिए अपन बात करते हैं। तो ट्राई एटॉमिक के केस में क्या होता है कि उसमें 3 टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल, सेकंड देखते हैं अपन, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसमें क्या होंगे कि 3 परमाणु कक्षक आपस में सहयोग करेंगे और क्या बनाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ये है आपस में, और ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इसमें 3 टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये बनेगा नॉन बॉन्डिंग बनता है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये बनेगा अपना एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। इस टाइप से 3 टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, क्योंकि 3 टाइप के परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं, और तो कितने बनेंगे, जो एमओटी के अकॉर्डिंग 3 टाइप के ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर की सबसे कम एनर्जी होती है, फिर नॉन बॉन्डिंग की, फिर एंटी बॉन्डिंग की। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की। अगर इनमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था तो इसमें मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 1 इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रॉन फील करने की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2 × n, ठीक है। n की संख्या कितनी है, यहाँ से 3 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। तो इस प्रकार से अपन अप्लाई करते हैं एमओटी को किसी भी द्विपरमाणु या 3 परमाणु मॉलिक्यूल्स होते हैं, या n परमाणु मान सकते हैं, n परमाणु मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे अपन अप्लाई कर सकते हैं एमओटी को, और उनके अंदर जो सहसंयोजक बंध होते हैं ना, उनको एक्सप्लेन करने के लिए अपन एमओटी अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अगर इसी को अपन अप्लाई करें मेटल्स के लिए, ठीक है, ये एमओटी है, एमओटी को अपन अप्लाई कर रहे हैं मेटल्स पे। एमओटी को मेटल्स पे अप्लाई करते हैं तो अपन जानते हैं कि मेटल के क्रिस्टल में, 1 मेटल क्रिस्टल में, जो 1 मेटल क्रिस्टल होता है ना, उसमें 10⁻23 एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस केस से अपन को क्या क्लैरिफाई हो रहा है कि मेटल्स होती है, मेटल्स के अंदर क्या होता है कि 1 क्रिस्टल, मेटल्स के ओनली 1 क्रिस्टल के अंदर ही इतने एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई आयरन की रोड है और उसकी आयरन की रोड के अंदर 1 मेटल क्रिस्टल होता है ना, आयरन का 1 क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल के अंदर इतने Fe एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इतने Fe एटम प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। तो इसका बोलने का मतलब क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा संख्या में एटम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अपन कंसिडर कर लेते हैं मेटल में, ठीक है, मेटल्स में क्रिस्टल है, 1 क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, उसमें 10⁻23 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो अपन इसको मान लेते हैं कि एक मेटल की रोड में n नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, ठीक है, n नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, जो मोलिकुलर और जो एटॉमिक एटम परमाणु कक्षक होंगे, जैसे तो परमाणु कक्षक भी कितने हो जाएंगे, n नंबर परमाणु कक्षक, ठीक है, n नंबर परमाणु कक्षक होंगे। और अपन जानते हैं कि एमओटी में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ परमाणु कक्षक मिलकर भाग लेते हैं उतने ही नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो इससे जो बनेंगे, इस पे एमओटी अप्लाई करते हैं तो n नंबर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, n नंबर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो n नंबर जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं ना, वो इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे उनमें कि क्योंकि इतने मैक्सिमम संख्या में n नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि n नंबर परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं, तो इतनी संख्या में वो
मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, इस टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएंगे और इस प्रकार से वो बिल्कुल पास पास अरेंज हो जाएंगे। और बिल्कुल पास पास अरेंज हो जाएंगे ना, तो क्या अपन को जो मतलब उसको अरेंजमेंट अपन उसको देखेंगे, अरेंज होते हैं तो एक पट्टी के रूप में दिखाई देंगे या एक बैंड की तरह अपन को शो होते हैं, बैंड की तरह अरेंज होते हैं। तो उस अरेंजमेंट को अपन क्या बोल देते हैं, बैंड, बैंड के टाइप में अरेंज हो रहे हैं तो उसे बैंड बोल देंगे। उसी बेस पे अपन इसका नाम दे देते हैं बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी। तो अपन इसका जैसे अरेंजमेंट देखते हैं, जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये है कोई एटम्स है जो मेटल्स में प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 एटम कंसीडर कर लेता हूँ मैं वैसे, पर इसको n नंबर ऑफ परमाणु कक्षक, ठीक है, ये परमाणु कक्षक होते हैं। और ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो n नंबर में ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। तो n नंबर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे तो बहुत संख्या में मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो ये इस प्रकार से अरेंज होंगे, बिल्कुल पास पास आके अरेंज हो जाएंगे ये, क्योंकि इनका एनर्जी गैप होता है ना जो बहुत ही कम होता है, इस वजह से पास पास आ जाएंगे आपस में। इस तरीके से ये अरेंज हो जाते हैं इनमें। तो इस प्रकार से अपन इनको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से ये अरेंज होंगे आपस में, ये लेवल्स हैं इनके, ठीक है। जो डाउन साइड होंगे उनकी एनर्जी कम होती है, जो अपर साइड होंगे उनकी एनर्जी हाई होती है। इस प्रकार से जो अपन को ये दिख रहा है अरेंजमेंट, इसे अपन क्या बोलते हैं, बैंड या पट्टी का बोल देते हैं। इसी कारण इस थ्योरी का नाम दिया गया बैंड सिद्धांत। और इस प्रकार का अरेंजमेंट अपन को कब प्राप्त हो रहा है, जब अपन एमओटी को अप्लाई कर रहे हैं मेटल्स पे, क्योंकि मेटल्स में बहुत ही परमाणु होते हैं, उनसे परमाणु कक्षक बनते हैं, परमाणु कक्षकों से फिर एमओटी के थ्रू मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट आता है, यही होता है अपना बैंड सिद्धांत, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग इन्हें बोलते हैं अपन बैंड सिद्धांत बोला गया इसके अरेंजमेंट के अनुसार, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। अपन एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, लिथियम के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1 और 2p0, ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये फर्स्ट सेल होता है, ठीक है, ये इनर सेल होता है, ये अपन जानते हैं इनर सेल होता है, और ये वैलेंस सेल होते हैं, ठीक है। ये वैलेंस सेल में है, ये इनर सेल में है, ठीक है, ये इनर सेल बोल देते हैं और ये हो गए वैलेंस सेल। वैलेंस सेल अपन ये भी जानते हैं कि इनमें एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, 1s में और 2s में एनर्जी गैप भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n में भी डिफरेंस आ रहा है और ये इनर सेल में भी है। इस वजह से क्या हो जाएगा कि इसकी एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा होगा। तो 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो जंप करके इनमें इजीली नहीं जा सकते, और इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम होता है, ये अपन जानते हैं, अप्रोक्स लगभग सेम होता है इन दोनों का एनर्जी, ठीक है, यहाँ तक अपन जानते हैं। अब अपन बात करते हैं अपने बैंड सिद्धांत, इस पर अप्लाई करते हैं लिथियम मेटल पे। तो लिथियम मेटल पे अपन बैंड सिद्धांत अप्लाई करेंगे। तो n नंबर ऑफ लिथियम एटम प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, मेटल्स के अंदर। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं इसकी लिथियम के 1s के लिए, ये लिथियम, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, n नंबर ऑफ लिथियम एटम, ठीक है, लिथियम एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n नंबर लिथियम एटम, n नंबर ऑफ लिथियम एटम प्रेजेंट है, तो n नंबर लिथियम एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये क्या है, लिथियम का 1s सेल है। 1s में क्या हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं n नंबर 1s, ठीक है। इस टाइप से ये हो गया है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपन ने 2 लिथियम के लिए लिया है, ये वैसे पर कंसीडर कर रहे हैं अपन यहाँ पे n नंबर अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस वजह से क्या होगा कि ये फुली फील है, 1s देखो यहाँ पे फुली फील है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अब मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ से जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अपन को n नंबर ऑफ ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। और वो मोलिकुलर ऑर्बिटल बिल्कुल पास पास अरेंज होंगे, क्योंकि मेटल्स पे अप्लाई कर रहे हैं एमओटी, तो मेटल्स में बहुत से, तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो जाते हैं, एक पट्टी या बैंड के रूप में, ठीक है। ये बैंड है, इस प्रकार से ये अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये एक पट्टी नुमा अरेंजमेंट प्राप्त होता है अपन को। अब मतलब क्या बात करते हैं कि जो ये क्या है कि कैपेसिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 n नंबर ऑफ ले रहे हैं, तो n नंबर ऑफ ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, और 1 की कैपेसिटी कितनी होती है, 2। एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी होगी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड कर रहे हैं की। तो यहाँ पे ये फुली फील है, तो ये क्या होगा, ये जो इधर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे ये फुली फील होंगे इलेक्ट्रॉनों को। तो इसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं वैलेंस सेल में आते हैं। वैलेंस सेल्स के लिए ये अपन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गए वैलेंस सेल के 2s। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि n नंबर ऑफ 2s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे लिथियम के। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये दोनों क्या करेंगे, अब पार्टिसिपेट करके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से मोलिकुलर ऑर्बिटल बना देंगे यहाँ पे, ये बन गया, ठीक है। इस टाइप से बन जाता है। तो इसमें भी क्या होते हैं कि ये मैंने एक बैंड रूप में बना दिया है, जो आपको आसानी से समझ में आए। इसमें क्या इस प्रकार से बैंड बनते हैं, इसमें भी इस प्रकार के बैंड बनते हैं, पर ये क्या होता है कि ये हाफ फील्ड होता है। तो यहाँ पे भी कितने होंगे, हाफ फील्ड ही, ये हाफ फील्ड होगा, आंशिक या पार्शियली फील बोल सकते हैं, ये यहाँ तक फील होगा,
ठीक है, इस प्रकार से ये फील हो जाता है। और नीचे की साइड में फील होने का रीजन क्या है कि एनर्जी कम होती है, नीचे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं और ऊपर साइड में एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से फील हो जाता है। अब लिथियम के केस में क्या होता है कि 2s होता है ना, 2s का वैलेंस शेल का 2s होता है, 2s के अंदर हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन होता है, इस वजह से ये मोलिकुलर ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आधी भरी हुई होगी इसमें। अब अपन बात करते हैं 2p के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपन ये 2p बना देते हैं, 2p को देखते हैं अपन। टूपी का क्या होता है कि इसमें भी ये वैकेंट होता है, ये टूपी, और टूपी तो यहाँ पे हो जाएगा एन टूपी, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से थोड़ा ओवरलैप करता है इसको, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ही कम होता है इनका, इस प्रकार से ये ओवरलैप भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपस में ओवरलैपिंग हो जाती है इन दोनों के बीच में, 2s के अंदर और 2p, ये दोनों किस में आते हैं, बैलेंस सेल में, ठीक है। ये आता है इनर सेल में, ठीक है। तो अब अपन समझते हैं यहाँ से, ये है जो मतलब 2s 1s है लिथियम का, इसमें क्या होता है, ये फुली फील होता है, फुली फील होता है तो इसको अपन बोल देंगे नॉन कंडक्टेंस बैंड, ठीक है। फुली फील होता है, ये फुली फील होगा, मतलब इसको लिख सकते हैं अपन फुली फील, या इसको पूरी भी बोल देते हैं, पूर्ण रूप से भरा हुआ भी बोल सकते हैं, पूर्ण भरा, ठीक है। तो ये पूर्ण भरा हुआ है, और यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है ना 1s ऑर्बिटल में और 2s में, इतना एनर्जी गैप होता है कि ये 1s के इलेक्ट्रॉन 2s में नहीं जा पाते हैं, तो ये एनर्जी गैप हाई होता है, हाई एनर्जी गैप, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट नहीं हो पाता, इसलिए इस बैंड को अपन क्या बोल देते हैं, ये क्या है, नॉन कंडक्टेंस बैंड, नॉन कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये नॉन कंडक्शन बैंड की कैटेगरी में आ जाता है। और अब अपन बात करते हैं वैलेंस सेल। मोस्टली वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन हो या कोई भी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने में भारी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है वही मोर डोमिनेट होता है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे 2s में क्या होता है, ये हाफ फील्ड होता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन है ना अपने ही बैंड के अंदर जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं इनमें ही गति कर लेते हैं। और एक पॉइंट और है, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं किसी भी मतलब उसकी लोकेलाइज नहीं होते, उसमें इलेक्ट्रॉन या मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो लोकेलाइज नहीं होते एज ए बैंड फॉर्म में बनने के बाद में, क्योंकि उसमें डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकेलाइज कर सकते हैं, और या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने वैकेंट पी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे आंशिक फील होता है इस कारण, और ये वैलेंस सेल का पार्ट होता है, इसको तो बोल देंगे अपन फिर वैलेंस बैंड, ठीक है। इसको बोल देंगे अपन वैलेंस बैंड या संयोजकता बैंड भी बोलते हैं इसको, संयोजकता बैंड, ठीक है। तो कंडक्टेंस के लिए क्या होता है, जो कंडक्टेंस शो करते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो करते हैं, उनमें क्या होता है कि जिसको वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, रिक्त बैंड में, जो रिक्त होता है, या उसे बोल देते हैं अपन चालन बैंड बोलते हैं, कंडक्शन बैंड भी बोला जाता है उसको। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का फ्री मूवमेंट हो पाता है। इस वजह से क्या होता है, जो लिथियम होता है ना अपना जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो करता है, तो क्या होता है इसको बोल देते हैं ये वैकेंट होता है, या इसको रिक्त बैंड भी बोलते हैं अपन, रिक्त बैंड, या फिर इसको कंडक्शन बैंड भी बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये अपना हो गया वैलेंस बैंड या कंडक्टेंस बैंड और नॉन कंडक्टेंस बैंड। तो क्या होता है कि जब संयोजकता बैंड से रिक्त बैंड में या चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो जाता है इजी वे से, तो वो क्या करते हैं, वो मेटल्स कंडक्टेंस शो करते हैं, मतलब चालकता शो करते हैं। और ये जो ओवरलैपिंग क्षेत्र रीजन होता है, ये ओवरलैपिंग रीजन होता है, इसे क्या बोल देते हैं अपन, अतिव्यापन क्षेत्र, ठीक है, अतिव्यापन क्षेत्र या ओवरलैपिंग जोन बोल देते हैं। और रिक्त बैंड को अपन चालन बैंड भी बोलते हैं, चालन, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने लिथियम का देख लिया है। लिथियम में क्या होता है, जो 2s होता है जो आंशिक फील होता है। अब अपन बात करते हैं सेकंड यहाँ पे बेरिलियम लेते हैं अपन, बीई के द्वारा अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, जो 2s ऑर्बिटल भी होता है ना ये फुली फील हो जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा इसके अंदर, जो देखा जाएगा, जो ये ऐसे एनर्जी का लेवल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चेंज होगा ना वो इसमें होगा यहाँ पे आके, ठीक है, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे यहाँ तक अपन ने देख लिया है। इसमें 2s मतलब क्या होता है कि 2s फुली फील होता है, 2s फुली फील होगा, तो यहाँ पे जो मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं बेरिलियम के केस में वो भी फुली फील होंगे, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी फुल फील होगी उनकी, ठीक है। इस टाइप से फुली फील होते हैं ये। अब इसमें क्या होता है, रिक्त या चालन बैंड कौन सा बनता है, 2p बनता है। तो 2p के केस में क्या होगा कि ये आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बैंड बनता है वो इस टाइप से बनेगा, यहाँ पे इस टाइप से बैंड बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पर क्या होता है कि मतलब 2s में और 2p में एनर्जी गैप या एनर्जी डिफरेंस बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है ना वेरी लो होता है। तो इस केस में भी क्या होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना जो माइग्रेट कर जाती है किसमें, रिक्त बैंड में या चालन बैंड में, चालन बैंड,
ठीक है, इसमें माइग्रेट कर जाती है और ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो करता है। यही होता है बेरिलियम का केस, इसमें ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो करता है। अब अपन अप्लाई करेंगे इसको, बैंड सिद्धांत को अपन ने देख लिया, अब इसको अप्लाई करेंगे अपन, मतलब चालक, अचालक और अर्धचालक जो मेटल धातु होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी मेटल्स चालकता शो करती है और चालकता के पीछे क्या रीजन है, उन रीजन को अपन एक्सप्लेन करेंगे बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ठीक है, चालक सेकंड बात करेंगे अपन, अचालक जो धातु मेटल्स होती हैं उनकी कंडक्टेंस से रिलेटेड इन्हें क्लासीफाई किया है 3 कैटेगरीज में। अगर कंडक्टेंस शो कर रही है तो उसे चालक बोलते हैं, और कंडक्टेंस शो नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी का तो उसे अचालक बोलते हैं, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे अगर कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शो करती है तो उन्हें बोलते हैं अपन अर्धचालक, अर्धचालक। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फर्स्टली कंडक्टर की। ठीक है, कंडक्टर्स, इसके लिए अपन कुछ पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। मतलब इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का आसानी से चालन हो जाता है, विद्युत का आसानी से चालन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, इसमें विद्युत का आसानी से चालन हो जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपन इसमें चालक में, क्योंकि ये चालन किस वजह से होता है, इनमें अपन ने समझा था कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन किसमें होता है, चालन बैंड में या रिक्त बैंड में होता है, तो वो मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी शो करती है। तो इनमें क्या होता है कि संयोजकता बैंड व जो चालन बैंड होता है ना के मध्य जो एनर्जी गैप होता है ना, एनर्जी गैप बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। ठीक है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है, और उस एनर्जी गैप को अपन क्या बोलते हैं, फोरबिडन गैप भी बोलते हैं, फोरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसकी जो कंडक्टेंस की परास होती है धातु मेटल्स के लिए, जो कंडक्टेंस की रेंज होती है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उसकी रेंज होती है 10 की पावर -20 से लेके 10 की पावर 7। ठीक है, यहाँ तक कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ओम को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओम इनवर्स के द्वारा भी। ठीक है, तो मतलब जो होते हैं मेटल्स होती है उनकी चालकता परास कितनी होती है, -10 से लेके 7 तक होती है। अब अपन बात करते हैं चालकों के लिए। चालकों में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस की परास होती है हाई होती है। ठीक है, हाई शो करते हैं ये कंडक्टेंस, तो इसकी रेंज आती है 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 7 के बीच में आती है इनकी परास, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं सेकंड अचालकों की। अचालकों में क्या होता है कि इसके अपोजिट गुण होते हैं, मतलब विद्युत का चालन नहीं होता है इसमें, विद्युत का चालन नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है, सेकंड बात करते हैं जो होता है संयोजकता बैंड, ये हो गया अपना चालन बैंड। चालन बैंड और जो संयोजकता बैंड होता है ना या वैलेंस बैंड, इनमें जो एनर्जी गैप होता है ना, एक एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है, बहुत ही अधिक। ये इतना अधिक होता है कि यहाँ से जो संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो मतलब चालन बैंड में माइग्रेट नहीं कर पाते, और इस कैटेगरी में जो मेटल्स आती है उसके संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो मोस्टली हाई एनर्जी से बाइंड होते हैं और आपस में बाइंड रहते हैं। इस वजह से उस एनर्जी को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो एनर्जी इनको प्राप्त नहीं हो पाती है। इस वजह से क्या करते हैं कि ये चालकता शो नहीं करते इस टाइप के मेटल्स। ठीक है, इसकी रेंज देखते हैं अपन, परास देखें, जो परास होती है इनकी कंडक्टेंस की वो बहुत ही ना के बराबर होती है। ये मान लो 10 की पावर -20 से लेके और 10 की पावर 10 के बीच में होती है ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थर्ड अर्धचालकों की। अब अर्धचालकों में क्या होता है कि ये मतलब दोनों के मिड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, चालकता और अचालकता के जो मेटल्स होते हैं उनके मिड की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें कंडक्टेंस का क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं ना, स्पेसिफिक कंडीशन में क्या होता है कि वो चालकता की तरह चालकता शो करते हैं, चालक मेटलों की तरह बिहेवियर करते हैं। और यदि क्या होता है कि जो कंडीशन क्या है कि इफ द 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होते हैं, जो सेमी कंडक्टर होते हैं ना, सेमी कंडक्टर होते हैं ना, वो बिहेव किसकी तरह करते हैं जी, एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर। एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे किसकी तरह बन जाते हैं, मतलब इंसुलेटर की तरह। ठीक है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, मतलब अचालकों की तरह अचालक बन जाते हैं। और जैसे जैसे मतलब इसके टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं ना, सेकंड पॉइंट बात करते हैं इसकी, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि ये जो सेमी कंडक्टर होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कंडक्टर में। कंडक्टर मतलब चालक। ठीक है, तो ये होता है अर्धचालकों के बारे में। अर्धचालकों में ये वाली प्रॉपर्टी की होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो चालकों की तरह गुण शो करते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि जो मतलब इनके संयोजकता बैंड होता है, जैसे ये चालन बैंड हो गया है, ठीक है, ये चालन बैंड है और नीचे ये संयोजकता बैंड है, तो इनके अंदर जो एनर्जी गैप होता है ना, वैलेंस बैंड, ठीक है, वीबी के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। अगर इसको थोड़ी सी भी टेम्परेचर दिया जाता है तो क्या होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर कंपन होता है, कंपन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन में
मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से एनर्जी पाके इस एनर्जी गैप को पास कर जाते हैं और चालन बैंड में चले जाते हैं। इस प्रकार से क्या ये कंडक्टेंस शो करने लग जाते हैं। तो ये रीजन थे चालक, अर्धचालक। और अब अर्धचालकों की अपन रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है कितनी, मतलब 10⁶ से लेके 10⁴ ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स के बीच में इनकी रेंज होती है। तो ये अपन ने बात कर लिया नॉर्मली चालक और अचालक और अर्धचालक क्या होते हैं। अब इनको एक्सप्लेन करेंगे अपन बैंड सिद्धांत के अनुसार कि भाई ये क्यों तो चालकता शो करता है, ये अचालकता क्यों शो नहीं करता, ये अर्धचालक का भी 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और टेम्परेचर राइज करने पे क्या होता है कि कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब अपन देखते हैं, कर लेते हैं अपन चालक के लिए। चालक जो मेटल्स होते हैं उनके लिए मतलब कंडक्टेंस बैंड, जो बैंड होते हैं बैंड सिद्धांत के अनुसार अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे, बैंड बनाते हैं। तो इसमें मतलब क्या होता है, चालकों के लिए 3 टाइप की कंडीशन हो सकती है। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, ये है, ठीक है। ये क्या है, बैलेंस बैंड बोल देंगे अपन, बैलेंस बैंड। वीबी के द्वारा मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये बैलेंस बोर्ड आंशिक फील हो, ठीक है, अर्धपूरित हो और आधा खाली हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आपस में ही अपने ही बैंड में माइग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में डिलोकलाइज होते हैं, मतलब लोकलाइज नहीं होते, तो ये आराम से फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये फ्रीली मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। ये कंडीशन अपन बोल देते हैं इस कंडीशन को ए, ठीक है। सेकंड कंडीशन की अपन बात करते हैं, उसमें क्या है कि जो ये होता है वैलेंस बॉन्ड होता है, वैलेंस बैंड है, ये हाफ फील्ड है उसमें, पर वैकेंट इसमें क्या होता है कि जैसे लिथियम की अपन ने केस की बात की थी, लिथियम में क्या होता है कि जो वैकेंट पी ऑर्बिटल भी होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल क्या होता है, चालन बैंड होता है इस केस में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो चालन बैंड होता है जिसको ओवरलैप किए हुए होता है, ठीक है। ये है वैलेंस बैंड वीबी, और ये हो गया अपना कंडक्टेंस, कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड अपना। तो क्या करेगा कि यहाँ से ये ओवरलैप हुआ होता है, इसे क्या बोलते हैं, ओवरलैप जोन भी बोलते हैं अपन, ओवरलैपिंग जोन, ओवरलैपिंग जोन हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ तक भी जो अपना रिक्त बैंड या कंडक्टेंस बैंड होता है इसमें फ्लो कर जाते हैं इजी वे से और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो करते हैं। तो ये सेकंड टाइप की कंडीशन हो सकती है। अब एक कंडीशन क्या हो सकती है, तो थर्ड कंडीशन अपन बात करें इसकी, इसमें क्या हो सकता है, ये तो अपना बैलेंस बैंड हो गया, मतलब संयोजकता बैंड, ये फुली फील है। जैसे अपने बेरियम के केस में देखा था, ये फुली फील हो गया। और जो मतलब कंडक्टेंस बैंड होता है ना, जो इसके थोड़ा ऊपर होता है, और इनमें एनर्जी गैप क्या होता है कि बहुत ही कम होता है। ये मध्य में जो फोरबिडन एनर्जी गैप बोल सकते हैं इसको, फोरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। ये फोरबिडन जो एनर्जी गैप होता है ना, वेरी लो होता है, वेरी लो, ठीक है, बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके इसमें चले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी शो करता है। यही रीजन था इसका कि नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पे भी क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें माइग्रेट करके चले जाते हैं कंडक्टेंस बैंड में, ये क्या है, कंडक्टेंस बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं। ये हो गया सी केस, ये अपन ने देखा था बैरियम के एग्जाम्पल्स के द्वारा एक्सप्लेन किया था, ये लिथियम के द्वारा किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 टाइप की कंडीशन हो सकती है। इस प्रकार से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं चालक अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अचालकों की। अचालकों में क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है ना, ये अपना वैलेंस बैंड है, ठीक है। वैलेंस बैंड क्या होता है, फुली फील होगा, ये फुली फील है। और जो अपना कंडक्टेंस बैंड होता है ना, ये कंडक्टेंस बैंड यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, ये कंडक्टेंस बैंड है, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप है ना इनके बीच में, ये हो गया अपना कंडक्टेंस बैंड, चालन बैंड या फिर कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है। तो इनमें जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप, इसे ही अपन बोल देते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। ये एनर्जी गैप क्या होता है, वेरी हाई होता है, क्या होता है ये, वेरी हाई। तो ये एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा होता है, तो क्या होता है कि जो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्टेंस बैंड में नहीं जा पाते हैं और अचालकता शो करता है, जो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो नहीं करता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं करता है ये, तो ये अचालक होते हैं। अब अपन बात करते हैं अर्धचालकों के बारे में। अर्धचालकों में क्या होता है कि जो मतलब एनर्जी गैप होता है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड या चालक बैंड के अंदर जो एनर्जी गैप होता है, फोरबिडन एनर्जी गैप होता है, उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। और इतनी कम होती है कि वो नॉर्मल इसको टेम्परेचर दिया जाता है, तो क्या होता है कि बहुत, इनमें तो क्या होता है कि एनर्जी का बहुत ही कम होता है, और चालकों में तो बहुत कम होता है और अचालकों में बहुत ज्यादा होता है। जो अपने अर्धचालक होते हैं ना, अर्धचालकों अपन ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के मिड की कंडीशन होती है, अर्धचालक चालक और अचालकों के मिड की कंडीशन होती है। तो उसमें एनर्जी गैप क्या होता है कि जो चालक होते हैं इनमें जो एनर्जी गैप है इनसे तो ज्यादा होता है, और जो अचालक होते हैं उनसे जो एनर्जी गैप होता है जो कम होता है। तो उसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है अपना, देखो ये तो अपना चालक के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। चालक के लिए ये एनर्जी गैप बहुत ही कम है, ठीक है। सेकंड देखते हैं अपन अचालकों में क्या था कि ये एनर्जी गैप बहुत ही हाई था, ये एनर्जी गैप इतना हाई था। और अपन बात करते हैं अब अर्धचालकों के केस में। अर्धचालकों में क्या था कि ये
इस प्रकार से, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप क्या होता है चालकों में, तो ये चालक है, चालकों में एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही कम है। इसमें क्या है कि मतलब चालकों से तो ज़्यादा है और और अचालकों से ये क्या है, अचालक, ठीक है। ये अपना केस है अर्धचालक का, अर्धचालक का। तो यहाँ से इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि इनमें क्या होता है कि चालकों से तो ज़्यादा एनर्जी गैप होता है यहाँ पे संयोजकता बैंड और कंडक्टेंस के बैंड के बीच में, और अचालक होते हैं उनसे कम होता है यहाँ पे। तो ये एनर्जी गैप इतना होता है कि प्योर 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो क्या होता है कि अब कंडीशन देखते हैं यहाँ पे अपन 0 केल्विन, ठीक, एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे क्या करते हैं कि वैलेंस बैंड से, ये वैलेंस बैंड है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है ना, ये कंडक्टेंस बैंड है, सी के द्वारा अपन CB के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको, कंडक्टेंस बैंड। तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो क्या होता है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन है इसमें नहीं हो पाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन नहीं हो पाएगा तो कंडक्टेंस शो नहीं करता और ये बिहेव करता है एज ए अचालकों की तरह, ठीक है, इस केस में। अब सेकंड केस की बात करते हैं अपन, सेकंड केस लेते हैं कि जैसे अपन टेम्परेचर राइज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि थर्मल एनर्जी बढ़ती है। थर्मल एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है ना, इस एनर्जी गैप को पार कर जाते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है इन दोनों, मतलब अचालक से कम होता है और चालक से ज़्यादा होता है। पर क्या होता है जब टेम्परेचर दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके और इस बैंड में चले जाते हैं, मतलब क्या होता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो जाता है और ये चालकों की तरह बिहेव, इस केस में क्या करते हैं ये चालकों की तरह बिहेवियर शो करते हैं। अब अपन बात करते हैं अर्धचालकों को। अर्धचालकों को आगे है ना 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, उन कैटेगरीज को देखेंगे अपन और उनको भी एक्सप्लेन करते हैं। अर्धचालक, ठीक है, इन्हें क्या बोल देते हैं, सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं अपन, सेमी कंडक्टर, ठीक है। एग्जांपल्स देख लें इसके, तो क्या हो गई, सिलिकॉन हो गई और जर्मेनियम, ये इसके एग्जांपल है। अब इन्हें क्या करते हैं कि 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, वो कैटेगरीज देखेंगे अपन। फर्स्टली क्या है, फर्स्ट देखते हैं अपन, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं और एक क्या होते हैं अपधर्मी सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को अपन नेज सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है कि इनके अंदर जो अपन हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, उसको बैंड सिद्धांत के द्वारा देखते हैं अर्धचालकों को। तो किस प्रकार से क्या होता है जैसे सीजीएम ही है, सीजीएम में ये क्या हो गया, ये सीजीएम है, ठीक है। सीजीएम का ये क्या हो गया, वैलेंस बैंड है और ये फुली फील है, इस प्रकार से है, ठीक है। और ये इनका चालन बैंड होता है और इनके मध्य जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ना, ये हो गया चालन बैंड, ठीक है। ये है वैलेंस बैंड, मतलब संयोजकता बैंड, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जब इनको टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, ये अपन ने एक्सप्लेन भी किया है अभी अर्धचालकों के बारे में। इसको अगर टेम्परेचर दिया जाता है, 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया जाता है। तो क्या होता है कि जैसे नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन है ना जो माइग्रेट नहीं कर पाएंगे, बैंड में मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये बिहेव किसकी तरह करते हैं इस कंडीशन में, तो इंसुलेटर की तरह, ठीक है। अब क्या होता है जैसे जैसे टेम्परेचर राइज किया जाता है, इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन है ना मूवमेंट करेंगे, क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन बढ़ेगा और ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, ठीक है। ज़्यादा कम भी नहीं होता पर इतना होता है कि उसको आराम से जैसे टेम्परेचर दिया जाता है तो उसको ये पास करके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करके चालन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। ये गैप कितना होता था कि मतलब चालक होते हैं उनसे तो थोड़ा ज़्यादा होता था और अचालक होते हैं उनसे थोड़ा कम होता था। तो इस कंडीशन में आसानी से ये पार करके चले जाते हैं और ये चले जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि कंडक्टेंस शो करने लग जाते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं अपन, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। कि कुछ 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो ये अचालक बन जाते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर चालकों की तरह बिहेव कर जाते हैं, मतलब दोनों के मिड की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए अपन बोल देते हैं सेमीकंडक्टर। और यहाँ पे क्या होता है, इस कारण यहाँ पे होलराइजेज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाने के कारण यहाँ पे होलराइजेज होते हैं। जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है फिर 2 रीजनों की वजह से यहाँ पे होता है। फर्स्ट तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण और सेकंड क्या हो जाता है, होल क्रिएट के कारण। और ये जो हो रहा है, ये कंडक्टेंस फ्लो हो रहा है, तो ये इंटरनल प्रोसेस है, अपने अंदर की प्रोसेस है, अपने आप के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों के माइग्रेशन से हो रहा है, तो इससे क्या बोलते थे अपन, आंतरिक चालन भी बोलते हैं, ठीक है, आंतरिक विद्युत चालन भी बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसको 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। एक तो प्योर सेमीकंडक्टर जिसे अपन बोल देते हैं नेज सेमीकंडक्टर, और सेकंड है अपधर्मी सेमीकंडक्टर। अपधर्मी सेमीकंडक्टर किस लिए बनाए जाते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसकी कंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए उसमें डोपिंग की जाती है, भारी अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इसकी शुद्धियां नेज सेमीकंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक। सेकंड होगा इसका अपधर्मी अर्धचालक, ठीक है, अपधर्मी अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये प्योर कंडीशन में
प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के मेटल्स होती हैं जो शुद्ध सेमीकंडक्टर होती है। ठीक है, इसमें अपन बात करते हैं कि ये किससे बनाया जाता है। डोपिंग प्रोसेस के दौरान, डोपिंग प्रोसेस के दौरान क्या क्या किया जाता है, डोपिंग प्रोसेस के द्वारा क्या बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, डोपिंग प्रोसेस की जाती है और डोपिंग प्रोसेस के दौरान अपन को अपध्रुवी अर्धचालक प्राप्त होते हैं। अब डोपिंग के दौरान जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, डोपिंग की प्रोसेस के दौरान इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है। ठीक है, ये इम्प्योरिटी क्या होती है, 13वें ग्रुप की और 15वें ग्रुप की अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। ठीक है, इस टाइप की अशुद्धियां मिलाने से क्या होता है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाता है, मतलब कंडक्टेंस बढ़ जाता है। और ये डोपिंग की प्रोसेस इसलिए की जाती है कि क्यों, अर्धचालकों की चालकता की वृद्धि करने के लिए। तो इस प्रकार से जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, इम्प्योरिटी मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनते हैं, उन सेमीकंडक्टर को अपन क्या बोलते हैं, अपध्रुवी सेमीकंडक्टर। और ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। इसमें ओनली आंतरिक कारकों की वजह से ही क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जो अपन ने अभी देखा था। मतलब क्या होता है कि होल क्रिएट होते हैं और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज किया गया। एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे अपध्रुवी सेमीकंडक्टर। ठीक है, अपध्रुवी सेमीकंडक्टर को क्या होता है कि आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। वो क्लासिफिकेशन का बेस क्या है कि जो ये ग्रुप के एलिमेंट की जो अशुद्धियां मिलाई जाती है ना, उस बेस पे से क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी हो गई पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है। सेकंड कैटेगरी हो जाएगी एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन का आधार क्या था कि जो मतलब इसमें इंप्योरिटीज मिलाई जाती हैं, इंप्योरिटीज में मोस्टली मिलाई जाती है 13 ग्रुप की और 15 ग्रुप के एलिमेंट की अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। तो अब अपन बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की और एन टाइप सेमीकंडक्टर की। फर्स्ट लिया था, फर्स्ट कैटेगरी को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करते हैं अपन। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं, इसको अपन देखते हैं कि जब मतलब प्योर जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के प्योर सेमीकंडक्टर हैं, उनके अंदर अपन डोपिंग की प्रोसेस के दौरान इंप्योरिटी मिलाई जाती है। वो इंप्योरिटी मिलाने के कारण उसका जो इंप्योरिटी इस वजह से मिलाई जाती है कि कंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए इंप्योरिटी मिलाई जाती है। और जो इंप्योरिटी के दौरान जो मतलब अपन को सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या बोलते थे अपन, सेकंड क्लास में क्लासीफाई किया गया था उसको अपध्रुवी सेमीकंडक्टर। और अपध्रुवी सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग के दौरान जो इंप्योरिटी मिलाई जाती है, उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज करने के लिए उसमें 2 टाइप की इंप्योरिटी मिलाई जाती थी, या तो 15वें ग्रुप की एलिमेंट की इंप्योरिटी या फिर 13वें ग्रुप के एलिमेंट की इंप्योरिटी। तो उसके दौरान क्या होता था, जिनमें मतलब एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनते थे और पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनते थे। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता था कि मतलब 15 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई जाती थी। ठीक है, 15 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई जाती थी। और यहाँ पे एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्यों बोलते थे इसको, इसके पीछे भी क्या रीजन था कि मतलब 15 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई जाती थी इसमें। जैसे जर्मेनियम का मतलब से प्योर सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ये भी अपन जानते हैं। उसमें मिलाई जाती है फॉस्फोरस की इंप्योरिटी, तो उसमें फॉस्फोरस या आर्सेनिक की इंप्योरिटी मिलाई जाती है। तो आर्सेनिक मतलब कोवैलेंसी 5 होती है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमता है। इस वजह से क्या होता है कि जो अपना क्रिस्टल होता है इसमें नेगेटिव चार्ज की इंक्रीज हो जाता है। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने से नेगेटिव के फर्स्ट वर्ड से ही एन लिया गया है यहाँ पे। इसको अपन अब एक्सप्लेन करते हैं किस टाइप से। इसमें क्या होता है कि कंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, ये कंडक्टेंस है मतलब सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं अपन, इंप्योरिटी मिलाते हैं। और इंप्योरिटी क्या मिलाते हैं, जो इसमें इंप्योरिटी मिलाई जाती है, इंप्योरिटी मिक्स की जाती है। ये इंप्योरिटी किसकी मिक्स की जाती है, एन टाइप के सेमीकंडक्टरों में इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मिलाई जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मिलाई जाती है। और ये इंप्योरिटी क्या होती है, 15 ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट की इंप्योरिटी मिलाई जाती है इसमें। एग्जांपल्स देखें अपन, फास्फोरस हो गया और आर्सेनिक, इनकी इंप्योरिटी मिलाई जाती है। ठीक है, तो अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अपन। जैसे जर्मेनियम का क्या है कि प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ये प्रेजेंट है, इसमें इस प्रकार से अरेंज है ये जर्मेनियम के एटम, ठीक है, मेटल क्रिस्टल में। और अपन जानते हैं कि जर्मेनियम 14वें ग्रुप से आता है, तो इसकी कोवैलेंसी 4 होती है और उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये 4 टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और आपस में जुड़े रहते हैं। तो क्या होता है कि जब इसमें 15 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई जाती है, जैसे आर्सेनिक की इंप्योरिटी मिलाई जाती है, आर्सेनिक के द्वारा क्या होता है कि यहाँ से जर्मेनियम का रिप्लेसमेंट हो जाता है और यहाँ पे आर्सेनिक आ जाता है। ठीक है, आर्सेनिक आने से क्या होगा कि आर्सेनिक के की कोवैलेंसी 5 होती है, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे कि जो इनके साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो जाएंगे, आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि फ्री रह जाता है, मतलब रिमेन्स रह जाता है, रिमेन्स क्वांटिटी में रहता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
फ्रीली मूवमेंट करता रहता है। और इस फ्रीली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही क्या होता है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है इम्प्योरिटी मिलाने के कारण। और क्या होता है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि वन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है यहाँ पे इसमें सिस्टम में या क्रिस्टल में। तो क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं अपन, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इस टाइप की इंप्योरिटी मिलाई जाती है कि उसका चार्ज बढ़ जाता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। नेगेटिव चार्ज किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पे क्या देखो इलेक्ट्रॉन रिच, इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मिलाते हैं। क्योंकि एन टाइप में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसमें क्या मिलाएंगे अपन, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मिलाएंगे। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी क्या होंगी, 15 ग्रुप के एलिमेंट मिलाते हैं, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली बच जाएगा 4 बॉन्ड बनाने के बाद भी। इस प्रकार से इसका नाम दिया गया एन से, इसका नाम दे दिया गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये अपन ने देख लिया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर किस कारण बोलते हैं, क्योंकि ये बढ़ जाता है। अब इसको बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि बैंड सिद्धांत में किस प्रकार से ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। और क्या होता है कि जब आर्सेनिक इंप्योरिटी मिलाई जाती है तो संयोजकता बैंड और तो कंडक्टेंस बैंड होते हैं ना, उनके मध्य एनर्जी गैप को कम कर देते हैं। क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक खुद का अलग ही पट्टी या बैंड बना लेते हैं उन दोनों के मिड में एक पट्टी बना लेते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, ये इलेक्ट्रॉन है ना, आसानी से माइग्रेट कर जाते हैं चालन बैंड में और कंडक्टेंस शो करते हैं। तो देखो यहाँ पे बैंड देखते हैं, इसका बैंड देखते हैं अपन, ये हो जाता है वैलेंस बैंड। ठीक है, जर्मेनियम के केस में वैलेंस बैंड है, फुली फील है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये चालन बैंड होता है, ये है कंडक्टेंस बैंड, इसको सीबी के द्वारा मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इसको वैलेंस बैंड के द्वारा। अब कंडक्टेंस में क्या होता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो करता है, इलेक्ट्रिसिटी शो करता है, तो उसमें क्या करता है कि उसके वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, कंडक्टेंस बैंड में, और आसानी से ये रिक्त बैंड होता है, फिर इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रिसिटी शो होती है। मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है मेटल्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो यहाँ से क्या होता है कि जो इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये फ्रीली इलेक्ट्रॉन की एक कंडीशन होती है। फ्रीली इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जो जर्मेनियम का वैलेंस बैंड होता है इसमें नहीं रहता ये जो अपना आर्सेनिक का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके भारी ऑर्बिटल में कक्षक भारी ऑर्बिटल में रहता है, भारी ऑर्बिटल में रहता है, ये बाह्य ऑर्बिटल में रहता है। तो इस कारण क्या होता है कि ये वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर आके और अपना वैलेंस सेल से थोड़ा ऊपर रहता है और एक अलग ही तरीके का अरेंजमेंट बना लेंगे ये इंप्योरिटी मिलाने के बाद। तो इसमें क्या होता है कि जो आर्सेनिक इंप्योरिटी मिलाई जाती है उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे आ जाते हैं, उसके इस वैलेंस बैंड में ना रह के यहाँ पे ये रहते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का एक अरेंजमेंट बन जाता है और इस अरेंजमेंट के कारण एक अलग ही बैंड बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो आसानी से, इन इलेक्ट्रॉनों का फ्लो चालक बैंड में आसानी से हो जाता है। और आसानी से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने का ही क्या मतलब है कि उसमें इजीली इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होगा। मतलब क्या होगा कि जो ये सेमीकंडक्टर थे, इसमें जब आर्सेनिक की इंप्योरिटी मिलाई जाती है तो जो एनर्जी गैप था ना इन दोनों के बीच में, पहले एनर्जी गैप इतना था, फिर एनर्जी गैप इतना हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। इसी कारण अपन डोपिंग प्रोसेस को काम लेते हैं सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए। तो ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। अब अपन सेकंड बात करते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इंक्रीज करने के लिए इसमें भी क्या करते हैं अपन, डोपिंग की प्रोसेस फॉलो करते हैं, इंप्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है, जो इसमें डोपिंग के दौरान क्या करते हैं, इंप्योरिटी मिलाते हैं। और वो इंप्योरिटी क्या होती है, डोपिंग प्रोसेस के दौरान जो इंप्योरिटी मिलाते हैं वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है वो इंप्योरिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की इंप्योरिटी मिलाई जाती है। जैसे एग्जांपल्स की बात कर ले अपन यहाँ पे, 13वें ग्रुप, ठीक है, 13वें ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट की इंप्योरिटी मिलाई जाती है इसमें, इंप्योरिटी। एग्जांपल्स की बात कर ले अपन यहाँ पे, तो बोरोन मिला सकते हैं, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और गैलियम हो गया, इनकी इंप्योरिटी मिलाई जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है, जैसे अपन जर्मेनियम का ही एग्जांपल लेते हैं, जर्मेनियम का कोई प्योर सेमीकंडक्टर है क्योंकि उसकी कोवैलेंसी 4 होगी। और यहाँ पे क्या होता है कि इन मतलब 13वें ग्रुप के एलिमेंट की कोवैलेंसी 3 होती है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इसमें मिलाने पे। देखो ये अपना यहाँ पे बनाते हैं इसको अच्छे से, ये जर्मेनियम का मतलब मेटल, जर्मेनियम मेटल में एटम प्रेजेंट है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से ये प्रेजेंट है और जर्मेनियम की कोवैलेंसी होती है 4। तो ये 4 बंद बना लेंगे कोवैलेंट बॉन्ड आपस में, इस प्रकार से ये मेटल के क्रिस्टल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट होता है
प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का। अब क्या होता है जो इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है वो किसकी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जैसे गैलियम की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है इसके अंदर। तो गैलियम क्या करेगा, यहाँ से गैलियम है जो 1 जर्मेनियम को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे Ga आ जाएगा, ठीक है, Ga आ जाता है यहाँ पे। तो क्या होता है कि जो मतलब इसमें, तो यहाँ पे जो गैलियम होता है उसमें क्या होता है कि आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तो मतलब बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे जो बॉन्ड है ना कोवेलेंसी है वैकेंट रह जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गैलियम होता है इसके पास तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता ही है यहाँ पे। अब गैलियम में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैकेंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होगा। इनडायरेक्टली अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है सिस्टम में तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, या वैलेंसी बन जाती है, इलेक्ट्रॉन के कारण वैलेंसी बन जाती है और वैलेंसी कैटाइनिक वैलेंसी बनती है वहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीजमेंट हो जाता है सिस्टम में। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो सकता है, या फिर इसको अपन इस मैनर में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज होना। और यहाँ पे जो पॉजिटिव है पी से सिंबल लिया गया है यहाँ पे, पी टाइप के सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर को अपन किस टाइप से याद कर सकते हैं कि भाई पी टाइप का है, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज की इंक्रीज होगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कब होगा कि जब अपन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को मिलाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहाँ से आएंगी, 13वें ग्रुप एलिमेंट से, जैसे गैलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और ये बोरोन हो गया, इस टाइप के ये अपन इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड है ना गैलियम के अंदर, ये वाला, जैसे इस बॉन्ड को देख सकते हैं अपन, ये बॉन्ड क्या करेगा, ये वाले किसी भी बॉन्ड में से ऐसे मतलब होता है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये गैलियम होता है इस साइड से गैलियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ से अपना, ये गैलियम ये बॉन्ड है, ये दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो गैलियम का हो गया और एक जर्मेनियम का हो गया, तो यहाँ से क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा यहाँ पे, इसकी वैकेंसी को दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनी हुई वैकेंसी होती है यहाँ पे दे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइग्रेट कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे, तो इन दोनों के मध्य क्या होता है बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे फिर वैलेंसी बन जाती है, इलेक्ट्रॉन देने के कारण वैलेंसी बन जाती है, तो इस पे इस जर्मेनियम के क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से ये चार्ज इस सिस्टम में चलता रहता है, पॉजिटिव वैकेंसी बनती रहती है, ठीक है। तो फ्लो यहाँ से लेके एंड से लेके फिर यहाँ से ये वाला बन जाता है, ये वाला इसको दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इसको दे देगा, इस प्रकार से ये कैटाइनिक वैलेंसी है ना, ये पूरे सिस्टम में फ्लो करती रहती है, एक कॉर्नर से और लास्ट कॉर्नर तक चली जाती है, स्टार्टिंग से लास्ट तक। इस प्रकार से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का फ्लो हो जाता है और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बढ़ जाती है इनकी, क्योंकि इसमें कैटाइनिक होल प्रेजेंट हो जाते हैं। कैटाइनिक होल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी क्रिएट हो जाती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो कंडक्टेंस और वैलेंस बैंड के मध्य जो एनर्जी गैप होता है ना किस प्रकार से हो जाता है, ये इस प्रकार से होगा, देखो ये हो गया अपना कंडक्टेंस बैंड, ठीक है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर की अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जब इसमें इलेक्ट्रो डेफिशिएंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जैसे वो गैलियम मिला दिया जाता है जर्मेनियम के अंदर, तो क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे माइग्रेट करेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएंगे होल बन जाएंगे, और होल बन जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, ये इस प्रकार से कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर जो एनर्जी गैप होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप उसको कम कर लेते हैं, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ना इजीली कंडक्टेंस बैंड में फ्लो कर सकते हैं या माइग्रेट कर सकते हैं, और जिससे इजीली इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मतलब सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें मतलब डोपिंग की प्रोसेस के दौरान इम्प्योरिटी मिलाई जाती है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की, तो उस दौरान क्या होता है कि जो एनर्जी गैप होता है ना कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के मिड में जो एनर्जी गैप होता है वो कम हो जाता है, और वैलेंस बैंड गैप कम होने के कारण क्या होता है कि इनकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो यही रीजन था, इसी वजह से अपन डोपिंग की प्रोसेस को काम लेते हैं सेमीकंडक्टरों की कंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए। अब इनको याद करने के लिए एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टरों में अपन कंफ्यूज ना हो कि किस टाइप की मतलब इंप्योरिटी मिलाई जाती है, उसको अपन एक साइंस के जो लॉजिकली जो मैंने एक्सप्लेन किया है उस बेस पे अपन किस प्रकार से याद रख सकते हैं कि मतलब एन टाइप की सेमीकंडक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मतलब कब नेगेटिव चार्ज कब इंक्रीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मिलाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी हो जाएगी, जर्मेनियम में कोवैलेंसी 4 होती है, तो 5 कोवैलेंसी वाले जैसे 15 ग्रुप वाले मिलाए जाएंगे आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक फॉस्फोरस इस प्रकार के मिलाए जाएंगे तो वो हो जाएंगे एन टाइप के सेमीकंडक्टर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा क्रिस्टल में। अब यहाँ पे पी टाइप को कैसे याद रखेंगे, पी टाइप में क्या होता है ये पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इसको अपन किस प्रकार से याद रख सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मिलाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो रही है तो ओवरऑल अपन क्या देखेंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज के रेफरेंस में ज़्यादा होगा, तो इस कारण क्या होता है कि पी टाइप
सेमीकंडक्टर, तो इसमें क्या हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन सी हो जाएंगी, 13वें ग्रुप की हो जाएंगी, क्योंकि उनमें वाटर मैच सोल में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से अपन एन और पी को याद रख सकते हैं। या फिर कॉन्सेप्ट बेस तो ये वाली चीज है। ट्रिक बेस पे किस प्रकार से याद रख सकते हैं हम, जो ट्रिक है, ट्रिक बेस पे कैसे याद रख सकते हैं कि भाई पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। पी से अपन जैसे नॉर्मली अपने वे में जानते हैं कि फादर पापा होता है, ठीक है, पी से पापा वाला वर्ड ले लेंगे और एन से नाना वाला ले लेंगे, ठीक है। तो इनमें बड़ा कौन सा होता है भाई, एज में कौन सा बड़ा होगा, कॉमनली इतना तो अपन ने कॉमन सेंस होता है अपने अंदर की कौन सी, ये मतलब एक जनरेशन का फर्क है दोनों के बीच में, तो ये वाले बड़े होंगे। तो एन टाइप के में क्या मिलाई जाएगी, 15 ग्रुप की, और पी टाइप के को मिलेगा 13 नंबर, तो इसमें मिलेगा 13वें ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई जाती है। तो ये ट्रिक थी याद करने की। देखो पी में 13वें ग्रुप की हो गई है, क्योंकि एक जनरेशन छोटा है, इसकी एक जनरेशन ज्यादा है। इस प्रकार से नाना वाले में 15 वाले ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में।